हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज। तो अड्डा अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप में से वो दोस्त जो कनाडा के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा चुके हैं, एक बड़ा मसला उन्हें दरपेश है, एक बड़े चैलेंज का उन्हें सामना है। और वो चैलेंज क्या है? वो ये है कि आपको बायोमेट्रिक की डेट ही नहीं मिल रही। बायोमेट्रिक कराना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको टाइम दिया जाता है 30 दिन के अंदर, अगर आप नहीं कराते तो ज़ाहिर अल्टीमेटली उसका डिसीजन नेगेटिव ही आता है आपके एप्लीकेशन पे। आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है और ये आप दोबारा से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। एजेंट को दोबारा से, जो कंसल्टेंट है उसको दोबारा से अपने पे करना होगा और सारा प्रोसेस दोबारा से करना होगा। तो ऐसे में दो बड़े मसले देखने में आ रहे हैं और उन दो मसलों के दो सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ज़रूरी ये है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। स्किप करते हैं तो फिर आपको बात समझ नहीं आती, फिर कमेंट करके पूछते हैं कि यहाँ पर मसला आ रहा है। तो ज़रूरी ये है कि आप सही तरह से कोई टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ को तो सही तरह से चीज़ समझें, ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो और सोल्यूशन भी आपको मालूम हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं तो उसके बाद आपको बायोमेट्रिक इनरोलमेंट लेटर मिलता है, जिसके मुताबिक आपने 30 दिन के अंदर बायोमेट्रिक करानी होती है। लेकिन स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं हैं और बारहा कोशिश के बावजूद भी आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे। तो अल्टीमेटली 30 दिन गुजर जाते हैं तो उसमें मेंशन भी है लेटर में कि अगर 30 दिन से ऊपर हो जाएंगे तो अल्टीमेटली डिसीजन नेगेटिव आ सकता है। उस आपकी एप्लीकेशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो ये सबसे बड़ा मसला है, टेंशन है। दूसरा ये मसला है कि आपने जब अप्लाई किया होता है तो आपने एक टाइमलाइन दी होती है वीज़ा ऑफिसर को। लेट्स से आपने यहाँ पर कोई मीटिंग अटेंड करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस है, किसी शादी में आना है या बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो एक आपने टाइमलाइन दी होती है, एक वक्त दिया होता है कि फ़लाँ महीने में मैंने जाना है। तो अगर 2 महीने का वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम आपके जहन में होता है, 2 महीने से अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, आपको बायोमेट्रिक ही नहीं मिल रही या नहीं हो पा रही, इनिशियल ही आपके क्लियर नहीं हो रहे, तो ज़ाहिर है वो टाइम मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2 से 3 महीने पर चला गया तो आप उस टाइम को तो कैच नहीं कर पाते, टाइमलाइन के साथ तो आप मैच नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका डिसीजन जो है वो नेगेटिव ही आएगा और रिफ्यूज़ल ही आपको मिलेगा। ये भी एक टेंशन है। तो इसका हल क्या है? ये अच्छा सवाल है। पहले हल की तरफ आते हैं। पहला हल ये है कि जनाब, जब आपको एनरोलमेंट लेटर मिलता है और 30 दिन आपके होने वाले हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि वीएफएस ऑफिस जाइए वो लेटर लेकर और उनसे जाकर शेयर कीजिए, बताइए कि जनाब हमारे 30 दिन होने वाले हैं और हमें बायोमेट्रिक की स्लॉट नहीं मिल रही और प्लीज़ हमारा बायोमेट्रिक हमारी करा दीजिए। ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से बात करते हैं, आगे वो ऑफिसर कन्विंस होता है और ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है। अगर वहाँ पर रश है, स्लॉट्स ही नहीं है, तो ज़ाहिर है ये एक अलग सिनेरियो है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोबेबिलिटी है, रिस्क है, इसमें 50-50% चांसेस हैं। आपकी बायोमेट्रिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपको ऑप्शन अवेल करना चाहिए। ज़ाहिर आप समझते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, तो ज़ाहिर आपको ज़रूर उस पर नज़र षानी करनी चाहिए, उस ऑप्शन को ज़रूर अवेल करना चाहिए। यू नेवर नो। तो एक तो ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, आप जा सकते हैं, जाकर वहाँ उनसे बात कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है एक जेन्युइन मामला है आपका, तो आपकी बायोमेट्रिक हो सकती है। दूसरे सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, कि वेब फॉर्म कैसे रेज किया जा सकता है। आईआरसीसी के पोर्टल पर आप जाएंगे, वेब फॉर्म वहां पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो सिंपली आप गूगल कीजिए आईआरसीसी वेब फॉर्म, तो आपको डायरेक्ट उस पेज पे लेकर जाएगा। ठीक है। वेब फॉर्म के पेज पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपने सेंटर को सेलेक्ट करना है। तो आपको मालूम होगा या मालूम होना चाहिए, बल्कि कुछ दोस्तों को नहीं मालूम कि एम्बेसी कहाँ है। तो सेंटर आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो सेंटर आपने सेलेक्ट करना है अबू धाबी का। अबू धाबी आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि अबू धाबी जो एम्बेसी है वही डील करती है। तो वो आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जो इनिशियल्स पुट करने हैं, जो क्वेरी पुट करनी है, उसमें जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे, आपकी एप्लीकेशन जो सबमिट हुई थी, वो डेट आपने लिखनी है वहाँ पर। और जब आपको बायोमेट्रिक इनरोलमेंट लेटर मिला था, जिस डेट को, वो आपने मेंशन करनी है कि फलां डेट को हमें ये लेटर मौसूल हुआ बायोमेट्रिक के हवाले से। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने लिखना है जी कि अभी तक आपको कोई स्लॉट नहीं मिल रही और टाइम भी पूरा हो गया है या हो रहा है। ठीक है। और तीसरी चीज़, आपका जो वीएफएस पोर्टल पे ज़ाहिर है जब आप उस पे जो वीएफएस पे जो आपका अकाउंट है वो आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको स्लॉट नहीं मिलेगी। तो उसकी एक पिक्चर भी आपने लगानी है स्क्रीनशॉट लेके, कि ये देखिए जनाब कि हमें स्लॉट ही नहीं मिल रही, यहाँ पे ब्लैंक ज़ाहिर है वो होगा, तो आप वो साथ में सबूत के तौर पर लगाएंगे।
के पोर्टल पे हमें नहीं मिल रही स्लॉट। ठीक है, हमारा टाइम होने वाला है। तो ऐसे में आप पूरी एक अपनी क्वेरी लिखेंगे और उसको लॉक कर देंगे, और उसके बाद आपने जब वो सेंड करनी है तो वो रिसीव हो जाएगी और उसका आपको रिप्लाई आ जाएगा। तकरीबन 1 हफ्ते में आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए, नहीं तो 10 दिन में आ जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से आपने प्रोसेस नहीं करनी होगी, उसका रिफ्यूज़ल अभी तक रुक जाएगा। यानी 30 दिन के अंदर आपने ये साथ में अपने क्वेरी में लिखना है कि 30 दिन से मज़ीद टाइम एक्सटेंड किया जाए, तो वो 60 दिन कर देंगे। ये खबरें भी आ रही हैं कि जो 30 दिन का टाइम है उसको बढ़ाकर 60 दिन कर दिया जाएगा या कर दिया गया है, लेकिन आप बेहतर समझते हैं, आप बेहतर जानते हैं, ज़ाहिर है आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि वो टाइम अगर नहीं आप अवेल कर पा रहे, 1 महीने से ऊपर ज़ाहिर है आप नहीं अवेल कर पा रहे, तो आप इस ऑप्शन को अवेल करें और अपनी क्वेरी पुट करें, लॉक करें और उन्होंने कहें कि टाइम एक्सटेंड किया जाए। और वो एक्सटेंड जब आपको फिर दोबारा से मेल आएगी 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, वो आपको टाइम के हवाले से बता देंगे या नया एनरोलमेंट लेटर आपको दे देंगे, उसमें वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रोसेस है, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा आपको और उससे आप बच जाएंगे और इस तरीके के ज़रिए आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये बड़ा मसला है जो कि बहुत सारे लोगों को इस मसले का सामना है। इसका ये सॉल्यूशन आप अवेल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस को आप अवेल कीजिए और यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ ही आज की वीडियो से इतना ही। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इन मसाइल का सामना है। सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।